हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर लगे आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को अभी व्यू कर सकते हो। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के अगले 2 क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। So question number 4 में we are given a statement if a point C lies between 2 point A and B such that AC is equal to BC। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। Let's say these are 2 points A and B। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली there is a line और इनके बीच में कहीं पे एक पॉइंट C है such that AC is equal to BC। We need to prove that AC is half of entire line AB। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो एक पार्ट है, अगर ये दोनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल है AC और BC, तो हमें ये प्रूव करना है कि एक पार्ट पूरी लाइन के हाफ के इक्वल है। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए क्या तरीका लगाएंगे हम। तो व्हाट वी आर गिवन इज AC इज इक्वल टू BC। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड पे तो AC चाहिए, तो वो तो है हमारे पास ऑलरेडी, लेकिन राइट हैंड साइड पे हमें पूरा AB चाहिए, लेकिन हमारे पास में खाली एक पार्ट BC है। हम इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि इसमें ये पूरा की पूरा जो राइट हैंड साइड है वो AB के इक्वल हो जाए। तो अगर हम इसके अंदर ऐड करते हैं दोनों साइड पे AC ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगी, एक AC पहले से था और एक AC हमने और ऐड कर दिया, तो AC प्लस AC, और राइट हैंड साइड हो जाएगी BC प्लस AC। AC और AC हुआ 2AC और BC प्लस AC, BC में हम AC ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा AB। ये 2 को आप राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो AC विल कम आउट टू बी हाफ ऑफ AB, क्योंकि 2 वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरे साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव एंड हेंस वी हैव प्रूव्ड इट। इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये जो पॉइंट C बनाया था, ये C इस लाइन AB का मिड पॉइंट कहलाता है। प्रूव दैट एवरी सिंगल लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। यानी कि लेट्स सपोज ये हमारी लाइन है AB और ये हम बोल रहे हैं कि ये पॉइंट P इसका मिड पॉइंट है। तो हमें ये प्रूव करना है कि किसी भी गिवन लाइन का हमेशा एक ही मिड पॉइंट पॉसिबल है। इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का। और थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का क्या मतलब होता है? थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब यह है कि हम जो क्वेश्चन में हमसे प्रूफ करने को कहा गया है, हम उसका उल्टा, उसका नेगेटिव यानी कि जो गलत है उसको अज्यूम करेंगे और हम गलत को गलत प्रूफ कर देंगे। जब हम गलत को गलत प्रूफ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सही था वो करेक्ट हो जाएगा। कंफ्यूजिंग है ना? चलिए इसको सॉल्व करके दिखाता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हम अज्यूम करते हैं कि एक लाइन में एक नहीं 2 मिड पॉइंट होते हैं। सो लेट अस अज्यूम P and Q are midpoints of line AB। हमने अज्यूम कर लिया कि A और AB लाइन के 2 मिड पॉइंट है, होते नहीं है पर हमने अज्यूम कर लिया। और अब हम क्या करेंगे, हम हमारे इस अजम्पशन को गलत प्रूफ कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं when P is midpoint। अगर P मिड पॉइंट है तो उस केस में AP इक्वल होगा PB के। यह हमें ऑलरेडी पता है कि मिड पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी AP ऐड कर देंगे। तो ये बन जाएगा AP प्लस AP इज इक्वल टू AP प्लस PB। AP प्लस AP हो गया 2AP और AP प्लस PB अगर हमने करा तो हमें मिल गई पूरी लाइन AB। लेट दिस बी और इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम सेम ऑपरेशन करेंगे पॉइंट Q को मिड पॉइंट मान के। सो दिस वाज योर पॉइंट Q। सो व्हेन Q इज मिड पॉइंट, अगर Q मिड पॉइंट होगा तो AQ QB के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि Q मिड पॉइंट है तो A से Q तक का पार्ट Q से B के पार्ट के बराबर होगा। यहां पे भी हम सेम करेंगे, हम AQ को लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड कर देंगे और राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर देंगे। सो एडिंग
AQ to both sides, AQ plus AQ is equal to QB plus AQ। ऐड कर लेते हैं दोनों को। AQ में AQ ऐड करा तो ये हुआ 2AQ, और QB प्लस AQ को अगर हमने ऐड करा तो ये बन जाएगा A से लेकर Q और Q से लेकर B, यानी पूरी लाइन AB। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखें तो दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल है। सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, 2AP is equal to AB is equal to 2AQ। और ऐसा क्यों? बाय यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियोम। यूक्लिड का पहला एक्सियोम हमें यही तो कहता है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। तो क्योंकि ये दोनों ही 2AP भी AB के इक्वल है और 2AQ भी AB के इक्वल है, तो 2AP भी 2AQ के इक्वल होगा। और अगर 2AP 2AQ के इक्वल है, देन वी कैन राइट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो AP इज ऑल्सो इक्वल टू AQ। यानी हमने क्या साबित कर दिया? हमने ये प्रूफ कर दिया कि A से लेकर P तक का डिस्टेंस A से लेकर Q तक का डिस्टेंस के इक्वल है। और ऐसा सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है। कब? जब P और Q एग्जैक्टली एक ही जगह पे लाई करते हो, यानी कि एक दूसरे के साथ में कोइंसाइड कर रहे हो। सो हेंस पॉइंट P एंड Q आर कोइंसाइडिंग। और क्योंकि ये दोनों पॉइंट कोइंसाइडिंग है, दैट प्रूव्स कि किसी भी गिवन लाइन सेगमेंट के अंदर केवल एक और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट पॉसिबल हो सकता है। और इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वील आंसर इट आउट। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।